दर्शकों को बता दे कि जैसे कि कल ये लोग बाजार में एक दूसरे से टकरा गए थे, तो अब ये एक जगह पर पहुंचे हैं खाना खाने के लिए। और जोंग कहता है, हम लोगों को एक साथ खाना खाने की क्या जरूरत है, और वो भी इसके साथ। जोंग के इसके साथ का मतलब है गुजू। गुजू गुस्से से घूर घूर के जोंग की तरफ देख रहा था, तो जोंग भी उससे बराबर घूर घूर के देख रहा था। पर शाहजवान और हमारे नन्नू मन्नू क्यूआर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस तिरछी आंख से इन दोनों को देख रहे थे। जोंग कहता है, क्या तुम कभी ये सब बंद करोगे? माहौल को शांत करने के लिए हमेशा की तरह शाहजवान कुछ नहीं बोलता। तो हमारा नन्नू मन्नू क्यूआर कहता है, दैत्य कुमार, मैंने सुना है कि आप मेरे पिताजी के अंगरक्षक थे, है ना? क्यूआर, अपनी टांगे हिलानी बंद करो, अब शकुन होता है। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं? वैसे क्यूआर टांगे हिला रहा है या खुद उछल रहा है? शाहजवान कहता है, हाँ, मैं और महाराज एक साथ ही पले बड़े हैं। तो फिर आपको पूर्वी लेख जलराज के साथ मंगनी करने का समय कैसे मिल गया? शाहजवान सवाल सुन वही सुन हो जाता है। हमेशा की तरह उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं सूझ रही, पर जोंग हंसते हुए मन में कहता है, इस बच्चे को सच में पता है कि बात कैसे करनी है। इस बच्चे को, अरे वो तुम्हारा बच्चा है, और उसको थोड़ा समझाओ, बच्चे इस प्रकार की बातें नहीं किया करते। गुजू फटाफट प्रतिक्रिया में शाहजवान को चिपकते हुए कहता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं और राजकुमार एक दूसरे को सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे पिताजी और देवी माँ भी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ये सुन जोंग और गुजू के तो तोते उड़ जाते हैं, पर हमारी देवी माँ यानी कि शाहजवान की तो चाय पीते पीते मुंह से ही पचकारी बच जाती है, चाय सारी बाहर। और इसके बाद भी हमारा नन्नू मन्नू क्यूआर चुप नहीं होता। वो कहता है, पिताजी ने मुझे बताया कि जब भी वो माँ से गुस्सा हो जाते थे, तो माँ उन्हें मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना खरीद कर जाती थी। तो पिताजी का जब भी कुछ अच्छा खाना खाने का दिल करता था, तो वो माँ से रूठ जाते थे, गुस्सा करने का नाटक करते थे। तो पिताजी को मनाने के लिए माँ अच्छे व्यंजन खरीद कर जाती थी। जोंग क्यूआर के मुंह पर हाथ रख देता है और उससे कहता है, बस अब क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम तुमको समझा रहे थे ना, बच्चों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे दैत्य कुमार को हंसी आए। जोंग गुस्से की आड़ में अपनी शर्म को छुपा रहा था। शाहजवान थोड़ा चौंक जाता है और फिर मुस्कुराकर आवाज लगाता है, वेटर, मुझे वॉन्टन नूडल्स चाहिए। और जोंग की तरफ इशारा कर कहता है, और इन सज्जन को जो वहां बैठे हैं, इन्हें छोटे वॉन्टन नूडल्स, साफ तरी और बिना अदरक प्याज के। वेटर कहता है, जी। और जोंग मुस्कुरा कर कहता है, बच्चे के लिए छोटे वॉन्टन नूडल्स। तो शाहजवान वेटर को बता देता है। वेटर उन्हें देख मन में कहता है, कितना खूबसूरत परिवार है 3 लोगों का। जोंग के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि शाहजवान को आज भी याद है उसकी पसंद नापसंद। वेटर गुजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और इन सज्जन के लिए? तो गुजू कहता है, मेरे लिए भी वॉन्टन नूडल्स दे आओ। वेटर कहता है, ठीक है, मैं अभी लाया। और थोड़ी देर में ही उनके सामने उनका खाना परोस दिया जाता है। गुजू क्यूआर से पूछता है, युवराज, क्या आपको सच में दैत्य लोक अच्छा लगा? तो क्यूआर कहता है, हाँ, मुझे सच में अच्छा लगा। यहाँ पर स्वर्ग लोक से ज्यादा लोग हैं। क्यों क्यूआर कोड, खाना खाते समय बात नहीं करते, बुरी बात होती है। गुजू कहता है, तो फिर आप यहाँ दैत्य लोक में क्यों नहीं रुक जाते? मैं और युवराज आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। गुजू मुस्कुरा रहा था, पर जोंग बिल्कुल नहीं। जोंग गुस्से से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और क्यूआर पर अपने पिता शाहजवान का पूरा असर हो रहा है। वो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। वो कहता है, शाहजवान थोड़ा सख्ती से गुजू से कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? गुजू शाहजवान के चेहरे के भावों को अच्छे से समझ रहा था, तो घबरा कर कहता है, युवराज ने कहा कि उन्हें दैत्य लोक पसंद है और मुझे बच्चे पसंद है। तो शाहजवान के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वो कहता है, पर युवराज का परिवार हमेशा स्वर्गलोक में ही है। गुजू के चेहरे पर डर साफ तौर पर नजर आ रहा था। वो कहता है, मैं समझता हूँ, मुझे बस बच्चे अच्छे लगते हैं। और आपको भी तो पता है कि उस घटना के बाद। शाहजवान मेज पर जोरदार हाथ पटकता है और उठकर कहता है, बस मेरे साथ आओ। शाहजवान तेजी से चल पड़ता है और गुजू भी घबराकर जी कहकर उसके पीछे चला जाता है। क्यूआर ये सब कुछ देख बेहद हैरान था। शाहजवान का गुस्सा और गुजू की घबराहट। जाते हुए गुजू कह रहा था, कुमार मेरी बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्यूआर जोंग से कहता है,
महाराज, मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार हमारे साथ इतने नरम और दूसरों के साथ इतने सख्त व्यवहार करेंगे। जोंग मेज पर कप रखकर कहता है, उनकी चिंता मत कीजिए। तो क्यूआर कहता है, महाराज, क्या आप और देवी माँ भी पहले ऐसे ही झगड़ा किया करते थे? जोंग विचार करते हुए कहता है, हम, और उसे याद आता है एक दृश्य। पूर्णिमा की रात थी। जोंग अपने कमरे में बैठ अपनी जादुई शक्तियों के साथ कुछ कर रहा था कि उसका ध्यान भंग हो जाता है जब उसे शोर सुनाई देता है। उसकी दासी शाओजुआन को रोकते हुए कहती है, युवराज शाओजुआन, महाराज ने कहा है कि उन्हें कोई भी परेशान ना करे। जोंग शोर को सुन बाहर आता है। उसकी दासी शाओजुआन को पूरा जोर लगा रोक रही थी। शाओजुआन चिल्लाकर कहता है, जोंगजियो, क्या मेरी कही बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? जोंग भी चिल्लाकर कहता है, तुम रात के इस समय क्यों परेशान कर रहे हो? शाओजुआन दासी को धक्का दे सीधा आ जोंग को अपनी बाहों में घेर लेता है। जोंग की पीठ खंबे पर लगी हुई थी और उसके सामने खड़ा था शाओजुआन। तो जोंग चिल्लाकर कहता है, शाओजुआन अपना चेहरा जोंग के चेहरे के बिल्कुल पास ला उसकी आंखों में देखते हुए पर चिल्लाकर कहता है, अगर तुम हर रोज इसी तरह से काम में लगे रहोगे तो हमारे बच्चों का जन्म कैसे होगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।